हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ। यदि आप सभी मेरे साथ इस 10वें क्वेश्चन तक आए हैं, यकीन मानिए आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिलो जान से मेरे साथ लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट कल पेपर है, 10 के ऊपर हो चुकी है ना। और अभी भी मेरे साथ तैयारी चल रही है और अंतिम प्रहार पे आपने नज़र बनाए हुई डिटेल वीडियो आप देख चुके होंगे, सारी ओवरऑल थिंग्स आप पढ़ चुके होंगे। 10वें क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेजेस डिफरेंशिएशन क्या होता है। बेसिकली वेजेस डिफरेंशिएशन होता है कि रमेश को अलग सैलरी मिलेगी, महेश को अलग सैलरी मिलेगी, पिंटू को अलग सैलरी मिलेगी, चिंटू को अलग सैलरी मिलेगी। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में ओवरऑल थोड़ा सा समझाइए। इन्विजिलेटर ये जानना चाहता है क्या ये जरूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है। वेजेस डिस्क्रिमिनेशन होना ही चाहिए, वेजेस चेंजेस होनी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस के लिए एंगेजमेंट बढ़े, एम्प्लॉइज़ का वो मोटिवेटेड हो, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो वेजेस डिफरेंशिएशन इज द डिफरेंट पे बिटवीन द जॉब्स एंड इंडस्ट्री। अब डिफरेंट जॉब सेम जॉब के लिए भी डिफरेंट हो सकता है क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो सकता है, तो डिफरेंट जॉब्स के लिए पेमेंट मिल सकता है आपको। अब सीनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर की सैलरी अलग अलग हो सकती है और जूनियर की भी सैलरी अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर है तो ऐसा हो सकता है। इससे क्या हेल्प होता है, इससे इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिग्नल ऑफ वैल्यू कह रहे हो, अलोकेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक बार और आगे पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रमोटिंग इनोवेशन, एनकरेजिंग डेवलपमेंट और बेसिकली चैलेंजेस इन इक्वालिटी, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझा देता हूँ मैं। देखिए, जो वेजेस डिस्क्रिमिनेशन है उसका मेजर बेनिफिट क्या होता है और उसमें मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं। थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा टफ है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझा देता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी होगी, मोटिवेशन होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ेगा। ये 4 रोल है। इसके साथ कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ उनकी वैल्यू एड ऑन होगी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होगा, सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। ये वेजेस डिस्क्रिमिनेशन के बेनिफिट है। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा, है ना। ये होता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में क्या है कि काम करो ना करो उतना पैसा मिलता है। अब मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ना। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2 एम्प्लॉई हैं, एक पूरे वर्क ज़्यादा डेडिकेशन कर रहा है तो उसको और ज़्यादा वर्क दिया जा रहा है, जो कम डेडिकेटेड है उस पर कम वर्क दिया जा रहा है, बट सैलरी दोनों की बराबर आ रही है। यही वेजेस डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता। वेजेस डिफरेंशिएशन में वर्क के अकॉर्डिंग, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बेनिफिट दिए जाते हैं, वही प्राइवेट जॉब्स में मेन फंडा आता है। ये तो इसके बेनिफिट है। चैलेंजेस क्या होते हैं, बायसनेस आ जाती है ना। समटाइम मोटिवेशन से डीमोटिवेशन में आ जाते हैं एम्प्लॉइज़, है ना। और इसके अलावा बुक के अगर चैलेंजेस लेंगे तो इनइक्वालिटी आ जाती है कि उसको ज़्यादा मिल रहा है, अपन को कम मिल रहा है, हम भी तो काम कर रहे थे। फेयरनेस की बात आ जाती है और एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो इंडिया के अंदर बना हुआ है उसको तो लागू करना ही पड़ता है और वो भी अपना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लागू करना ही पड़ता है। तो एक बियॉन्ड लेवल से आप ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यही याद रखना है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेटिव रहा, इसलिए हमने एड ऑन किया है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।